मैं हूँ आपके साथ राशि on 92.7 Big FM and you are tuned into hashtag the Blue Mic, your independent favorite, an initiative by Big FM and Hangama Artist Aloud. आज हमारे साथ जो आर्टिस्ट है ना, वो 2 डेकेड से भी ऊपर म्यूजिक इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। 23 years to be precise। 1999 में अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हमने पहली बार इनके गाने सुने थे और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज वेलकम करते हुए मम्मे खान सर को। खमागणी सर, खमागणी, नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान। कैसे हैं सर आप? और मैंने सुना है कि आप बहुत सारे शोज करके आ रहे हैं, बहुत बिजी चल रहा है आपका स्केड्यूल। हाँ, I mean, after all, we were waiting for these things actually since long. So yeah, actually, आज मेरा today is my fourth show. I just finished my show and I'm just attending the beautiful interview with Rashi for Blue Mic actually. And show बहुत ही गजब रहा, बहुत ही मतलब फैंटास्टिक रहा शो हमारा। एंड आज हमारा चौथा शो है, तो इट्स लाइक अभी मेरे 17 शो का आज चौथा शो है, तो बैक टू बैक 17 शोज आई एम गोना डू। वैसे मैंने सर को लाइव देखा है और मैंने खुद सुना है, मैं भाग्यशाली रही हूँ क्योंकि मैं काफी राजस्थान ट्रैवल की हूँ। मम्मी सर, मैं सबसे पहले ना आपसे ये जानना चाहती हूँ क्योंकि मुझे याद है एक बार मैं आपके शो में बैठी थी, पधारो हमारे देश आप गा रहे थे। आप शायद साउंड चेक कर रहे थे उस समय, पर लोगों को लगा कि शो शायद शुरू हो गया है। तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जब भी कोई अपने आप को आर्टिस्ट कहता है तो उसके पीछे कोई डेफिनेशन होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने आप को एज एन आर्टिस्ट एक लाइन में या एक शब्द में अगर आपको डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करेंगे? माय गॉड अगर एक लाइन में अगर मैं अपने आप को डिस्क्राइब करूं तो ऑफ कोर्स आई एम फोक सिंगर एंड मांगनियार, बहुत सारे एक शब्द आ सकते हैं इसमें एक्चुअली। एंड म्यूजिक इज लाइफ, संगीत जीवन है हमारा, हमारे पास उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एंड या फोक सिंगर, मांगनियार, म्यूजिक, दिस इज ऑल डेफिनेशन ऑफ माय मामे खान। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी लाइफ में अभी तक, क्योंकि आप 23 साल से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आपको कब आया? No, it's not 23. I would like to rectify if you don't mind. नो, ऑफ क्योंकि कोर्स। क्योंकि मैं बचपन से गा रहा हूँ और मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैंने गाना कब से स्टार्ट किया है। वाह, So it's almost more than 30 years, more than 30 वाह। years. And I have done my first show that time I was 12 years old, and I have done professionally show 12 years old at India Gate, दिल्ली में किया था। उस समय हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे, है ना? अच्छा सर, 30 साल तो आप बोल रहे हो कि आप मतलब 30 साल से परफॉर्म कर रहे हो, पर एक्चुअली इसकी शुरुआत कब से हुई? कब से आपको लगा कि माँ मतलब के पेट से। ये करना है बस? क्योंकि एक्चुअली जो म्यूजिक है एक्चुअली वो हमें विरासत में राइट्स इन माय डीएनए, एक्चुअली हमारे ब्लड में है। ऑफ कोर्स उस डीएनए से बाहर उसको निकालना, उसको संवारना, म्यूजिक को उसको एक एल्बम के हिसाब से निकालना, म्यूजिक बनाना, वो तो खैर हमें करना पड़ता है। लेकिन बट दिस इज ये मैं एक बहुत तकदीर वाला हूँ कि मैंने उस्ताद राणा खान साहब के घर पैदा हुआ। मैं उनका म्यूजिक मुझे मिला, उनका मुझे साथ मिला, उनकी तालीम मिली मुझे, बहुत सारी चीजें मिली। तो तो वो तो खून में है म्यूजिक तो एक्चुअली। एंड अच्छा सर, मैं खुद बनस्थली की पढ़ी हूँ और मैंने खुद चिरमी, तेरा ताली, कालबेलिया इन सब पे बहुत डांस भी किया है। और मुझे पता है कि आप एक बहुत स्पेसिफिक तरह का राजस्थानी फोक परफॉर्म करते हैं। तो हमें थोड़ा सा राजस्थानी फोक के बारे में बताइए कि ये इतना रिच है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। राजस्थानी फोक म्यूजिक है, ये एक तरह से राजस्थान का चेहरा है जी। राजस्थान का चेहरा। अगर राजस्थानी, अभी मेरे YouTube चैनल पर एक रिलीज किया है, राजस्थान एक्सप्रेस, 7 मिनट 20 सेकंड का है, और ये एक तरह से राजस्थान का टिकट है ऑडियंस के लिए। ये सुनते हैं तो इसमें मैंने राजस्थानी जो फोक डांस है उसको भी फीचर किया है। जी। फोक म्यूजिक की बात करें तो फोक म्यूजिक इज एक्चुअली फ्रॉम पीपल एंड फॉर पीपल, हमारा अपना म्यूजिक। जिस तरह से हमारे शरीर में, हम जब मुंह में हमारे सबसे पहले जबान आती है, उस तरह से ही फोक म्यूजिक है, दांत बाद में आते हैं। तो इस फोक म्यूजिक है ना, एक्चुअली इट्स मदर ऑफ ऑल म्यूजिक। तो राजस्थान का जो फोक म्यूजिक है तो उसमें श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस बोले तो जो ब्यूटी होती है, लड़की की ब्यूटी होती है, गहने की ब्यूटी होती है, पहनावे की ब्यूटी होती है, साफे की ब्यूटी होती है, चुनरी की ब्यूटी होती है, खान पान की ब्यूटी होती है, तो वो आ गया श्रृंगार रस, वृह रस।
जो सैड, जिसको इमोशनल बोलते हैं, प्रेम रस, तो प्रेम रस तो इसमें बहुत सारा है। और ये राजस्थानी म्यूजिक में एक और स्पेशली है कि ये म्यूजिक बहुत ही, जब भी कोई गाता है तो फ्रेश ही लगता है कि यार ये तो अब ये क्या है, लेकिन वो पुराना है लेकिन फ्रेश ही लगता है, उसमें ताजगी आती है उसमें, और मिट्टी की जो खुशबू, जो धोरे, जो मिट्टी मड बोलते हैं, उसकी खुशबू आती है। ये आपने जितने सुंदरता से बताया भी है ना राजस्थानी फोक, क्योंकि अगर आप किसी ने भी कभी सुना है या इसका डांस देखा है राजस्थानी का, तो वो अलग ही दुनिया में रंग जाता है वो इंसान। और इसी बात पे ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने राजस्थानी फोक म्यूजिक की बात की और हम आपसे एक गाना ना सुने। प्लीज आप हमारे लिए एक अपना बिल्कुल, फेवरेट कोई एक गाना सुनाइए। हाँ बिल्कुल, ये राजस्थानी जो मैंने राजस्थान एक्सप्रेस है वही आपको दो लाइनें सुना देता हूँ। राजस्थान एक्सप्रेस जो मैंने शुरू किया वो भी केसरी वालम से किया, एंड भी केसरी वालम से किया। तो अच्छा। इसमें, हाँ उसमें केसरी वालम है, फिर घूमर है, फिर टूटे बाजूबंद की लूम है, फिर गोरी है, फिर पल्लो लटके है, फिर बन्ना रे है, फिर बन्नी शाह है, फिर चम चम चमके चुनड़ी है, फिर RRR है, फिर पधारो हमारा देश वापस। तो इस तरह से पूरा एक बहुत पूरा एक तरह से राजस्थान दिखाया मैंने, उसमें कोशिश किया है। ये है, अवनी पधारो हमारे देश देश रे, अवनी पधारो हमारे देश, ओ केसरिया बाल में है चूड़ीरा ढोला, अवनी पधारो सा, अवनी पधारो हमारे देश, अवनी पधारो हमारे देश, मारी घूमरी घूमरी घूमर, मारी घूमरी घूमर, घुमारी घुमारी चैनक रानी रे बा, दैट्स इट। टूटे बाजू बंद की लूम, उड़ जी जावे टूटी बाजू बंद की लूम, नैनों में देखो तारे रब दिखता है, गोरी देखे थाने जिया, पल्लो लटी कर, यहाँ से स्केल चेंज होता है, पल्लो लटी कर मारो पल्लो लटी कर, बनना रे बाग में झूला गालो। इस तरह से करके मैंने ये गाने इसमें संजोए है, और बहुत ही मस्त बना है, सब इतना प्यार दे रहे हैं ऑलरेडी। आई थिंक जो हम बोलते हैं हमारी भाषा में ऑर्गेनिक व्यूज, वो काफी सारे लैक्स में एक्चुअली में मिल रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, और लोग काफी सारे रील्स भी बना रहे हैं ऑलरेडी। आई थिंक मोर देन 500 रील्स लोगों ने बनाई, एक रील्स पर तो हमें 1.2 मिलियन के व्यूज भी मिले हैं, और वाह, ये मेरे यूट्यूब चैनल पर ही है। या ये राजस्थान एक्सप्रेस तो मुझे सुनना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कॉलेज की यादें ताजा हो गई सर, कि कैसे डांस किया करते थे इन गानों पर आई झूम झूम गारंटी के। यू, आई गारंटी यू, वंस यू आपने जब ये देखा और सुना और देखा, इसमें दोनों है, सुनना और देखा ये, क्योंकि इसमें मैंने वो बताया, पूरा डांस भी बताया, कोरियोग्राफ भी किया है। 101% फर्स्ट यू मेक द बीट। सर, मैं अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आपने ये तो बता दिया कि आप माँ के पेट से ही शायद म्यूजिक आपके खून में है। तो आपकी जर्नी कैसी रही? कैसे जब आपने पहली बार परफॉर्म किया उसके बाद आपको कैसे पता चला कि आगे क्या करना है, कैसे जाना है? फोक सिंगर मैंने ये कभी, हम लोगों ने ये, हमने ड्रीम नहीं करते थे कि हमें बॉलीवुड में गाना है। हम लोग ये ड्रीम लेते थे कि यार वी विल मेक पासपोर्ट एंड वी विल गो अब्रॉड, वी विल प्ले देयर, ये हमारा ड्रीम था एक्चुअली। बट टू सिंग फॉर बॉलीवुड, दिस वाज नॉट माय ड्रीम एट ऑल। मैं ब्लंड बोल रहा हूँ, बिल्कुल फेस टू फेस बोल रहा हूँ। और वो चीज हो गया एक्चुअली। वंस एक्चुअली शंकर महादेवन जी had seen me, I was singing for Ila Arun's daughters, इसी का शादी था, उसमें गा रहा था, तो उन्होंने मुझे सुना, जहाँ पर गुलाम अली खान साहब थे, उन्होंने ब्लेसिंग दिया मुझे। रेखा जी आए थे, रेखा जी ने मेरे गाने पर डांस किया, प्रेम चोपड़ा जी, बहुत इतने बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। तो फिर उन्होंने मुझे सुना, शंकर जी ने, तो आफ्टर शो के बाद हम घर गए, तो उन्होंने इला जी को बोला था कि आप, वो जो लड़का पतला सा गा रहा था एक्चुअली, थोड़ा हूँ तो पतला अभी तो उनको बुलाइए। और हमें जब आप आए थे मुंबई, बुलाया हमें बाय कॉल, तो हम आए थे, तो भी हमें ये नहीं मालूम था कि वी आर डबिंग फॉर एनी बॉलीवुड मूवी एक्चुअली, हम पूरे अपने साज सामान, पूरे पगड़ी वगड़ी लगा कर सब आ गए थे। फिर गा कर भी चला गया मैं, तो भी मुझे नहीं मालूम था कि मैंने किसी फिल्म के लिए गाया था। दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग, बावरे, फॉर लक बाय चांस। लग बाय शंकर चांस। साहब जी ने, जावेद अख्तर साहब ने उसके लिरिक्स लिखे हैं। मुझे मतलब जब तक मैंने रिकॉर्डिंग करके घर गया, मुझे नहीं मालूम था कि मैं किसी फिल्म के लिए गाया मैंने। फिर वंस वी वर प्लेइंग द दड़ी, क्रिकेट नहीं, एक दूसरा होता सतोलिया खेल रहे थे, जी। तो एक दोस्त है मेरा अर्जुन नाम करके, एक वो उसने भागता हुआ है, उसने मुझे एक पेपर दिखाया जिसमें ऋतिक रोशन का हेड लगा हुआ है, और उसमें नीचे लिखा हुआ था मुंबई खां।
थोड़ा मेरा क्रेडिट का भी थोड़ा सा रहा एक्चुअली शुरू से, मुंह में खा लिखा हुआ। उसने बोला तूने एक फिल्म में गाया। मैंने यार कौन सी फिल्म? तो ये देख लक बाय चांस में। अच्छा। उसके बाद मुझे पता पड़ा कि मैंने किसी फिल्म में गाया, और गाना बहुत सुपर डुपर बहुत अच्छा हिट हुआ। एंड बाकी जर्नी की बात करें तो हाँ, until now I have performed in 50-60 countries। लिंकन सेंटर में किया है, और सिडनी ओपेरा से लेकर थेतुला व्हील से लेकर एनसीपी से लेकर बस चल रहा है। कोलैबोरेशन भी काफी लोगों के साथ किया है, बड़े बड़े लोगों के साथ में चल रहा है। सर अगर ऐसे चल रहा है तो ऐसे ही चलना चाहिए, बल्कि और इसी स्पीड से भागना चाहिए मैं तो कहूंगी। लेकिन ये सब करने के लिए आई एम श्योर कि आपके पीछे एक सपोर्ट सिस्टम होगा। आपका कौन है सपोर्ट सिस्टम, और आप उनसे क्या कहना चाहते मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, हैं? और सी इज लाइक ए बैकबोन फॉर मी। मेरे रीढ़ की हड्डी भी नहीं, इससे भी ज्यादा कहूंगा कि आज जो भी मामे हैं उनको यहाँ स्टैंड करने वाली वो एक लड़की है, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो आत्मा जिसे कहते हैं ना सर, आपके लिए संगीत की आत्मा क्या है? जैसे आपने भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि कुछ भी अपने रूट को नहीं भूलना है। तो राइट। आपके हिसाब से संगीत की आत्मा क्या है? तो संगीत की आत्मा सच्चा स्वर है, जो सच्चा स्वर बोलते हैं, जो जो रूह को लगने वाला स्वर है, जो रूह को लगता है। अभी हम कभी कभी गाते हैं तो आप बोलते हैं घूस पंप होते हैं, हाँ तो जी। वो एक सच्चा सुर ही घूस पंप दे सकता है आपको। जी। तो सच्चा सुर एक संगीत की आत्मा है, और साधना है वो संगीत की साधना जितनी करोगे उतनी कम है, रिया जितना करो उतना कम है। फिर मुझे बताइए कि आपको एक होता है ना, जैसे कि चलिए आप गा रहे हैं इतने सालों से, लेकिन वो एक लम्हा की ओ क्या मैं भी सक्सेसफुल हूँ, क्या मैं भी एक स्टार बन गया हूँ, ऐसी फीलिंग आपको कब आई थी? आई एम श्योर आई होगी। अमर कॉलोनी में हम लोग खा रहे थे, कुछ क्या खा रहे थे, कुछ सैंडविच लिया हमने, हम दोनों ने, 4-5 बजे का टाइम था जिस समय मैंने चौधरी गा कर ही आया था। मैं 2012 की बात है। तो मैं वो खा रहा था, और देखिए ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी रहमत है ऊपर वाले की, कि हिंदुस्तान 130 करोड़ से भी ज्यादा है लोग। उन 130 करोड़ में से अगर आपको कुछ करोड़ आपको बाय फेस जानते हैं, तो ये ऊपर वाले की रहमत है। तो आप समझ लो आप थोड़ा बहुत सक्सेसफुल है। तो वही किस्सा हुआ था मेरे साथ। मैं और मेरे पार्टनर अमर कॉलोनी दिल्ली में थे, एंड हम लोग सैंडविच खा रहे थे, और मुझे नहीं मालूम था यार ये सारी चीजें, मैं बस गा लेता था। और मेरा शॉर्ट पहना हुआ था मेरे कुकरी, एंड तो मैं बस खा रहा था, तो इतने अचानक एक दो लड़के 4 लोग आए, और रात में मैंने जैसे ऐसे मैं मुंह में डाला सैंडविच, तो क्या हो गया? दिल्ली है ना, दिल्ली में तो मतलब दूसरी चीजें चलती है ना। योर मॉम ए खान, ऐसे यस सर, एक फोटो हो सकता है आपके साथ में। तो आई थिंक दैट वाज लाइक ए फर्स्ट फोटो मे बी, एंड ऑफ माय सक्सेस। एंड उसके बाद में तो ठीक है, चल रहा है बस आगे। और आजकल के यूथ लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं, आज बोलते हैं लोग। और फिर उसी दिन से मैंने एक चीज कसम खाई थी कि जो फोक म्यूजिक को बोलते हैं कि डाइंग आर्ट, मैंने बोला ये मैं नहीं कहने दूंगा। आज से टुडे ऑनवर्ड दिस इज माय प्राण, दिस इज माय शपथ, मामेद शपथ की आज से लोगों को मैं ये नहीं कहने दूंगा कि फोक आर्ट इज डाइंग आर्ट। यू कैन सी टुडे फोक म्यूजिक इज ऑन रियली लाइमलाइट, आज बहुत बड़े पैमाने पर है, और आई एम वेरी सक्सेसफुल अबाउट टू से दिस। आई एम वेरी प्राउड टू से कि आज फोक म्यूजिक डिफरेंट लेवल पर है। बहुत मन है कि हम आपसे मूछ सुने, तो प्लीज एक बार अगर आप हमें मूछ सुना देते। हाँ बिल्कुल। मारी मूछ पे लट्टू छोरी छोरी, रघणी बावरी होरी होरी, मारी मूछ पे लट्टू छोरी छोरी, रघणी बावरी होरी होरी, पुलिस बुलाए रपट लिखा, हाय हाय हाय, असमझे ना असमझे ना समझे ना। क्या मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि मेरा बस करे तो मैं आपको जाने नहीं दूं। लेकिन आखिरी हमारा सेगमेंट आ चुका है, जिसमें जैसा कि मैंने कहा था हमारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो मामे सर, पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि रजत जो हैं ये भी एक सिंगर हैं, गया घराना से बिलोंग करते हैं, और ये जो है अपने फादर से 4 साल की उम्र से म्यूजिक सीखते आ रहे हैं। थैंक यू राशि जी, और मैं आदाब करना चाहूंगा उस्ताद जी को, अरे और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत खुशी हो रही है, मैं तो चीज़ों को सुन रहा हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिला इतनी देर में, और मैं
गुरुजी बस मैं एक सवाल जो सवाल नहीं, जो मुझे लगता है, चूँकि मैं एक घराने से हूँ और कई पीढ़ियों से हमारे यहाँ संगीत चला आ रहा है और चारों पट की गायकी है, वादन है। तो आजकल जो म्यूज़िक में जो चेंजेज़ है, लाइक रागों को छेड़ना, जो उसकी एक खूबसूरती है राग की, तो रागों को छेड़ना, उसकी खूबसूरती को ज़बरदस्ती कुछ ज़्यादा रस निकालने के लिए जो चीज़ों को छेड़खानी हो रही है संगीत में, ये कितना जायज़ है? मतलब लोग उसको मॉडर्न म्यूज़िक का नाम देते हैं। लोग उसको एक्चुअली मैं माफ़ी चाहूँगा, बहुत लोग बिरहा के गाने को सूफ़ी का रूप देते हैं क्योंकि कॉम्पोज़िशन सिर्फ़ वैसा होता है। तो मैं बस आपसे कुछ चीज़ें वो जानना चाहता हूँ, ये कितना देखिए, सही है? सबसे पहले तो विरह विरह की जो रागें हैं और सूफी है, सूफी म्यूजिक में बहुत ज्यादा अंतर है। जी, विरह अलग होता है, सूफी म्यूजिक एक तरह से, जैसे अभी सूफी म्यूजिक को अगर अपन दूसरी भाषा में बोलते हैं तो वो डिवोशनल म्यूजिक है एक्चुअली, बिल्कुल। जिसमें जिसमें कबीर साहब है, मीराबाई है, जी, तुलसीदास है, सूरदास है। तो सूफी म्यूजिक की अगर बात करते हैं तो बाबा बुल्ले शाह हैं, जी, फरीद शाह है, सुल्तान बाहू है, मंठार फकीर है। तो जी, इन्होंने इन्होंने जो पहले पहले जो आशिक और माशूक जो हुए, उनको जी, जरिया लेकर बताया कि ये वो उनका जो इश्क था वो पाक था, जी, पाक पाक था, मतलब तो जी, वो जरिया लिया उन्होंने। उन्होंने कुछ गलत जी, बातें नहीं बताई, खाली जरिया लिया। बिल्कुल। और उसमें ससुर पन्ने से लेकर ही रांझा है, लैला मजनू है, ये लिया। तो सूफी म्यूजिक का मतलब होता है कि डायरेक्ट एक सीधा एक कनेक्शन अपने कनेक्शन अल्लाह ऊपर के वाले साथ, से। अपने ऊपर वाले ईश्वर के साथ, उसकी जी, अपनी रूह का कनेक्शन के साथ। और जिसमें जब जी, वो मैंने तो ये लिटरली फील किया जब मैं शो में गाता हूँ, चाहे मैं वेडिंग की शो करूँ, चाहे मैं फेस्टिवल कब करूँ, जब मैं आंख बंद करके कभी कभार गाता हूँ तो पता नहीं जी, कहाँ चला जाता हूँ, और मुझे पीछे आकर कुछ लोग टोकते आकर, कहाँ पर हो आप? तो फिर मैं वापस जाग जाता हूँ। जी, ठीक है, खैर इतनी बड़ी बातें आप नहीं कर सकते, मैं इतने में बड़ा हूँ। और जी, आप जो बात करें राग रागनियों की कि इसमें जो छेड़खानी जो कर रहे हैं कितनी जायज है कितनी जायज नहीं है। जी, देखिए, इतना बड़ा मैं भी हूँ नहीं संगीतकार, मैं तो अभी भी मतलब इंशाल्लाह सीख रहा हूँ। और हमारी कम्युनिटी जो म्यूजिक है वो 15-16 पीढ़ी से सीख, उनसे भी ज्यादा गाती हुई आ रही है। म्यूजिक जी, हमारे खून में है, बचपन से, मतलब पता नहीं 1 साल की उम्र से गा रहा हूँ या 2 साल की उम्र से गा रहा हूँ, मुझे खुद को नहीं मालूम है। जी, म्यूजिक हमें विरासत मिला है, डीएनए में मिला है। जी, बट एक चीज बताना चाहूंगा, जो फोक में हम एक्चुअली मोस्टली फोक म्यूजिक एंड सेमी क्लासिकल गाते जी, हैं। एंड मेरा, लेकिन स्पेशली हमारा घराना जो राणा खान घराना, वो सेमी क्लासिकल भी गाता है। जी, रागों में ये जो करना कितना जायज कितना, ये देखिए एक चीज है, घर, एक हमारा घर है, घर का जी, मेन दरवाजा एक है, जी, ठीक है। अब उसमें खिड़कियां अलग अलग होती है, ठीक है सर, अलग अलग जी, खिड़कियां हैं। तो खिड़की किसी में से भी, खिड़की में से आप चले जाओ, लेकिन जी, दरवाजा जो मेन एंट्रेंस है आपका, वो थाट जो बोलते हैं थाट, जी, उस राग का वो एक है। जी, अब जब बिल्कुल। आर्किटेक्ट बनाता है घर, आर्किटेक्ट जब घर बनाता है तो वो रखता है, उसको मालूम है ना कि खिड़की मुझे, अगर ये दरवाजा सामने है तो खिड़की मुझे इस डायरेक्शन में रखनी है, ताकि मैं जी, अगर खिड़की से आऊं तो वापस अगर बाहर दरवाजे में निकल। आऊं तो खिड़की मुझे सामने दिखे। जी, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी राग है, उसकी सहेली के साथ अगर आप खेलते हो, जी, उसकी ब्रांच, उसकी शाखा के साथ खेलकर उसी जी, राग वापस घर में आते हो, तो जी, वो तो जायज है। जी। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा मैं हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना। जी, भैरवी, रतन भैरवी अलग है, उबेर भैरवी अलग है, और सिद्धि जी, भैरवी अलग है, सिंधी भैरवी जी, अलग है। तो जी, ये वो सिंधी उसकी हो गई, ये शाखा हो गई, उबेर शाखा हो गई, काठियावाड़ी बिल्कुल, शाखा हो गई। बिल्कुल। लेकिन भैरवी उसका था। मेन घर है, मेन जी, घर ये है। जी, अभी इसको अगर अपन उबेर करें, तो हाँ, ये हाँ, आप कर सकते हो। जी, अब भैरवी में भैरव डालोगे हाँ, तो फिर वो तो, बिल्कुल। मैं वही वही कोशिश, क्योंकि आजकल मैं भी बहुत सीखता मैं तो ज़िंदगी भर सीखना चाहता हूँ और मैं बड़ा सिंगर तो नहीं, मगर अच्छा सिंगर ज़रूर बनना चाहता हूँ आगे। इंशाल्लाह क्योंकि इंशाल्लाह। सिंगर, ये जो देन है माता रानी का,
और जी, ऊपर जी। वाले का यही बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। चूंकि उस्ताद जी मैं ना कुछ कॉम्पोज करता हूँ, कुछ चीजों को मैं जी, चूंकि अपने फादर साहब से पंडित लालमोहन पाठक जी, मेरे दादाजी पंडित आनंद मोहन पाठक जी, मेरे पिताजी, तो मैं एक बार मैं उस्ताद गुलाम अली खान साहब जी हाँ, से हाँ, हाँ, 2 बार मिलने का मौका मिला, क्योंकि मेरे फादर साहब उनके क्या बात है, डिसिपल हैं। क्या तो बात। उनको कुछ चीज मैं सुनाया था आज से 10 साल पहले, उसको मैंने कंपोज किया था। कोशिश की थी कि थोड़ा बहुत मैं राग देश और वृंदावरी सारंग में क्या बात है। कुछ, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं 2 प्लीज, लाइन प्लीज सुनाइए अ, ना, सुनाइए, सुनाना चाहूंगा। प्लीज, प्लीज, प्लीज। जी। मैं बंजारा गाऊं, सांसों में मेरे गीत घुल गए, हाँ, 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 हाँ। गीत के साथ सुरों से मेरे अंग अंग में रंग मिल गए। मैं एक अल्हड़, एक जोगी, एक मुसाफिर हूँ। मैं एक अल्हड़, एक जोगी, एक मुसाफिर हूँ। मैं एक अल्हड़, एक जोगी, एक मुसाफिर हूँ। आ, आ, जे मेरे कोलो खंब होवाता, आसमान दी सैर करा, जे मेरे कोलो खंब ना होवाता, मैं की करा। मैं समझ गया, बहुत अच्छा। जो इसका आउटलाइन शुरू वाला ना बहुत अच्छा है, बंजारा जी वाला वो तो बहुत ही अच्छा है। ये जी आपने, आपका खुद का कंपोजिशन है? जी, मेरे खुद का कॉम्पोजिशन, और मैं कोशिश करता हूँ लिखने की भी। ओके, थैंक यू रजत, थैंक यू सो थैंक मच यू, सर। थैंक यू सो थैंक मच, यू थैंक सो यू मच। राशि।